Hi, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. Today we are going to solve MCQ pattern question of SHRM Unit 2. Unit 1 का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है MCQ पैटर्न क्वेश्चन, प्लस आपके लेक्चर्स वीडियो सारे हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों के. ठीक है, प्रीवियस ईयर का AKTU यूनिवर्सिटी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है पार्ट 1 पार्ट 2 में. मैं आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी. आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 2 कवर करेंगे. आपके यूनिट 2 में स्टाफिंग है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, स्ट्रैटेजिक ऑप्शन ऑफ HRM है, इम्पैक्ट ऑफ SHRM ऑन परफॉर्मेंस है, प्रोसेस ऑफ SHRM है एंड प्रैक्टिकलिटीज इन मेजरिंग द SHRM आउटकम्स. ठीक है, कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय सेपरेशन का अलग से मैंने MCQ पैटर्न प्रैक्टिस सेट बनाया है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी. बट आज के सेशन में हम लोग ये सारा टॉपिक देखेंगे. ठीक है, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्टली रिपीटेटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इन सब पार्ट सेक्शन से आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. मैंने ऑलमोस्ट गूगल के सारे साइट से क्वेश्चंस को कंबाइल करके यहाँ पे डाला है, तो ये आपके लिए ऑब्वियसली बहुत ही बेनिफिट होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? प्रमोशन इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो करेक्ट आंसर इज बी, प्रमोशन. Question number 2, it is good source of filling the vacancy with the employees from overstaffed department. That means कि here we are transferring the employees from overstaffed department to understaffed department. This process is called transfer. ट्रांसफर में हम क्या करते हैं, जहाँ पे ओवरस्टाफ डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर. क्वेश्चन नंबर 3, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स इज कॉल्ड स्टाफिंग. In staffing, we are doing obtaining, we are hiring, acquiring the employee. Then utilizing, we are utilizing the employee, optimum utilization, and then maintaining and a satisfactory or satisfied workforce. And workforce को हम satisfy करते हैं by help of compensation method, by help of employee engagement, how to motivate the employee. ये सब आपके staffing में आता है. Okay. Question number 4, it refer to the process of searching for prospective employee and stimulate them to apply for the job in the organization. क्या कहलाता है ये, जिसमें हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय. ठीक है, कंपनी सर्च करती है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय और उनको स्टिमुलेट करती है, अट्रैक्ट करती है कि वो आके जॉब अप्लाई करे ऑर्गेनाइजेशन में. इस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट करते हैं. ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है, इसमें हम एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करते हैं कि आप मेरी कंपनी में आके अप्लाई करो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट. यहाँ पे जब हमने अट्रैक्ट कर लिया प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को, तो उस कैंडिडेट में से जो हम सेलेक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन. ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 6, इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू अनदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलियराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या प्रोसेस, क्या कहलाता है वो प्रोसेस जहाँ पे हम न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय को अदर एम्प्लॉयज से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल बुक्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, रूल रेगुलेशन पॉलिसी बताते हैं, फैमिलियराइज करवाते हैं. उस प्रोसेस को हम ओरिएंटेशन प्रोसेस कहते हैं, ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोसेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, इट रिफर टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन एंड पोस्ट फॉर विच पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड. जिस पोस्ट और के लिए हम सेलेक्ट हो जाते हैं, जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो किसी पोस्ट के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेसमेंट. ठीक है.
Question number 8. The important aspect of staffing include all selection, training and recruitment. So all of the above. स्टाफिंग का पूरा लेक्चर वीडियो है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर आप वो लेक्चर वीडियो देखोगे तो आप स्टाफिंग का कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू आप कर सकते हो. ओके. It refers to the horizontal movement of employees along the organizational structure. Horizontal movement of employees. Here question is asking about the horizontal movement of employees. जहाँ पे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट में ही मूवमेंट हो रहा है, एक डिपार्टमेंट से अलग, तो ये हॉरिजेंटल मूवमेंट है. तो डिपार्टमेंटल मूवमेंट जो होता है, हॉरिजेंटल वे में जो मूवमेंट होता है, वो यूजुअली ट्रांसफर कहलाता है. ठीक है. Identify the correct sequence of the step involved in the staffing process. Identify the correct sequence of the step. Here question is asking कि आपका जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसका आप करेक्ट सीक्वेंस निकालिए. पहला स्टेप स्टाफिंग में क्या करते हैं? करेक्ट आंसर इज डी. सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं रिक्वायर्ड मैन पावर. सो मैन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कह सकते हो, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट. आफ्टर दैट वी डू रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट एंड देन ओरिएंटेशन. ये हम लोग सब देख लिए. अभी क्वेश्चंस भी देख लिए कि आप ये रिक्वायरमेंट क्या है, मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, प्लेसमेंट क्या है एंड ओरिएंटेशन क्या है. दिस इज द स्टेप सीक्वेंस ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस. तो करेक्ट आंसर इज डी. Question number 10. The process that involve the placement of new hire on the actual job they will hold is called deployment. Okay, here it is asking the process that involve the placement of new hire on the actual job. Already जो वो hold किया हुआ है, उसके अलावा उनको कुछ नया रोल दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? Correct answer is B, deployment. Question number 11. The process of acquiring, deploying, retaining and a workforce. The process of acquiring, deploying, retaining a workforce of sufficient quantity and quality to create the positive impact on the organization effectiveness is called staffing. Staffing is a process where we acquire the employee. Deployment, we do deployment. We retain the workforce of the sufficient quantity and quality to create the positive impact. That process is called staffing. Question number 11. Under this method, the employee learn their job on the equipment. Here the employee learn their job on the equipment and they will using, but training is done away from the actual place. क्वेश्चन इज आस्किंग कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग ले रहा है, लर्न कर रहा है इक्विपमेंट की हेल्प से, बट जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर किसी अलग जगह पे होता है. तो वैसे ट्रेनिंग को वेस्टिबुलर ट्रेनिंग कहते हैं, जहाँ पे हम इक्विपमेंट का यूज करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. This type of training is provided to the new employees of an organization in order to familiarize them with the organizational rules, policy, their superior and subordinate, so on. तो ऐसा कौन सा ट्रेनिंग, कौन सा प्रोसेस कहलाता है जहाँ पे हम न्यू एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, फैमिलराइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल बुक से, उनके सुपीरियर सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, तो उसको वो क्या प्रोसेस कहलाता है, क्या ट्रेनिंग कहलाता है? तो दैट इज द इंडक्शन ट्रेनिंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. अच्छा सॉरी ओके. क्वेश्चन नंबर 13. दैट ललित has always been fascinated by the hand-woven textile design and therefore he decided to become a weaver. And he was told that in order to understand and learn this workmanship, he will have to work under the guidance of a master worker for a certain number of period or number of year and identify the type of training being described in given line. Here question is saying ललित एक लड़का जो फैसिनेटेड है, जो इंटरेस्टेड है हैंड वूवन टेक्सटाइल डिजाइन के लिए,
और ही डिसाइडेड टू बिकम अ वीवर। उसको ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, तो एक मास्टर वर्कर के अंदर में वो सीखेगा। एक मे बी 1 ईयर उसको लगेगा या 6 मंथ लगेगा। उस ट्रेनिंग पीरियड को, उस ट्रेनिंग को क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड दी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये आप अच्छे से समझ लो कि ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है, क्योंकि ट्रेनिंग से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। ठीक है, मैं आपको क्विकली एक वर्ड में बता भी देती हूँ। मैंने लेक्चर वीडियो ऑलरेडी है इस पे, बट फिर भी मैं आपको एक क्विकली रिकैप दे देती हूँ। दिस इज दी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दिस ट्रेनिंग, the program is combination of the on the job training and classroom training। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि which training process is the combination of on the job training and classroom training। तो वो भी आपका apprenticeship training है, where the worker earn while learning the skill required for performing the specialized job। यहाँ पे worker earn करता है। कैसे अर्न करता है, वो लर्न करता है, किसी के गाइड, किसी के अंदर में वो काम कर सीखता है और कुछ पैसा भी अर्न करता है। तो ये आपका ऑन द जॉब प्लस क्लास ट्रेनिंग, और इसमें आप अर्निंग भी कर लेते हो, तो इसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, सच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज एडॉप्टेड बाय ट्रेनिंग इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ, फ्रेशर, ग्रेजुएट, स्पेशली फ्रॉम द टेक्निकल फील्ड। लाइक अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि आपको कौन सी इंडस्ट्री थी, लेट मी सी, ये हाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो ये भी आपको वर्कमैनशिप है, यहाँ पे भी आपको सीख रहे हो काम, किसी के अंदर में सीख रहे हो, तो उस टाइप की ट्रेनिंग को हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, स्पेशली ये अनएक्सपीरियंस स्टाफ, फ्रेशर और टेक्निकल फील्ड के लिए होता है। गवर्नमेंट का भी बहुत सारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं www.apprenticeship.gov.in। आपको नंबर ऑफ लिस्ट मिल जाएंगे, कैसे प्रोग्राम होता है, कैसे इस पे अप्लाई करते हैं, ये सब सारा डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the job application from the post of production manager, Ketan had given details of his present employer and the company conduct the general manager of his present company to establish the Ketan credibility and identify the step in selection process been described in above line। Here क्या बोल रहा है, here selection, after selection क्या होता है कि हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। हमने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, बैकग्राउंड चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप सिलेक्शन के बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ बिलो इज फॉर्म ऑफ द इंटरव्यू यूज इन कैंडिडेट सिलेक्शन। तो किस फॉर्म का इंटरव्यू होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू। ठीक है, जहाँ पे हम एम्प्लॉय का कॉम्पिटेंसी स्किल देखते हैं, कितना कॉम्पिटेंट है, कितना क्या स्किल्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जहाँ पे आपको एक्चुअल वर्क प्लेस में नहीं होता है ऐसा जॉब ट्रेनिंग, तो इट इज डिसएडवांटेज क्या है, इट इजंट ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू रियल ऑर्गेनाइजेशनल इशू एंड नीड, क्योंकि ये आपके एक्चुअल जॉब पे नहीं होता है, एक्चुअल जॉब इन्वायरमेंट में नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द डिसएडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 16, the blank and control system should be altered to support the strategic human resource function। Then correct answer is reward and control system should alter the support of strategic human resource function। Question number 17, the strategic human resource management involve, SHRM क्या involve करता है, planning, foresight, analytical decision making, then setting the employment standard and policy, yes, linking the human resource with strategic objective to improve the performance, so all of the above। करेक्ट आंसर इज ऑल, क्योंकि SHRM जो है वो प्लानिंग करते हैं, हम लोग फ्यूचर देखते हैं, डिसीजन लेते हैं, स्टैंडर्ड पॉलिसी सेट करते हैं, और हमारा जो डेफिनेशन है SHRM का कि वेयर वी आर लिंकिंग द ह्यूमन रिसोर्स विद स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस।
सो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। ये आपका AKTU यूनिवर्सिटी 2020 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, to address the challenge and opportunity they face, the organization engage in process of strategic management. The strategic management is long term focus, composed of organizational strategy including strategy formulation and implementation. देखो आपको ये सारे जो भी आप ऑप्शन पढ़ोगे, जैसे ये लॉन्ग टर्म फोकस, कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, विजन, वैल्यू स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ पे हम अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करेंगे जहाँ पे आपका ऑलमोस्ट सारा ऐसे चार्ट कवर हो जाए। तो हियर इट इज टेलिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में विजन सब आ जाता है, ठीक है। देन इम्प्लीमेंटेशन, और ये शॉर्ट टर्म, ये ए और डी तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 19, द क्रिटिकल रोल ऑफ SHRM application tool is to develop better strategic SHRM process to deal with the dynamic change in environment। तो ये हम क्यों करते हैं, मेन एप्लीकेशन क्या है, कॉप अप करने के लिए जो भी चेंज हो रहा है, चेंजिंग डायनेमिक नेचर जो है उसके साथ कॉप अप करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। उसके साथ हम चेंज होने के लिए करते हैं कि हम कैसे सस्टेन करके डेवलप करें। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉम्पिटेंसी एंड स्किल, competency or skill that firm employ to transform input into output are called organizational capability, ठीक है। Question number 21, in the strategic human resource management, HR strategy are generally aligned with business strategy। ये ऑलरेडी 2020 AKTU में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। Question number 22, according to Licht Review of Skill 2006, the ability of firm to succeed in face of growing international competition depend increasingly on skilled labor, ठीक है। Correct answer is skilled labor। Question number 23, which of the following is not recruitment technique? कौन सा recruitment technique नहीं है? तो इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, these all are the selection technique। ये कुछ ऑप्शन में आपका रिक्रूटमेंट दिया है, क्वेश्चन में रिक्रूटमेंट पूछा है, बट दिस इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट वी आर यूजिंग फॉर सिलेक्शन, बट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Which statement best describe the 360 degree feedback? 360 degree feedback that means कि आपको आपके सारे जहाँ जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको सब कोई आपको फीडबैक देगा, आपके मैनेजर फीडबैक देंगे, आपके जो आपके साथ काम कर रहे हैं टीम वर्कर वो आपको फीडबैक देंगे, आपके जूनियर फीडबैक देंगे। तो फ्रॉम 360 degree feedback is telling where the all employees, all the senior, junior and the team worker giving you feedback, that is called the 360 degree feedback, ठीक है। The correct answer is C, a system where the feedback on any individual is derived from peers that means उनके ग्रुप के लोग, subordinate, supervisor and occasionally customer also। So this is called the 360 degree feedback। Question number 25, which one of the following become the creative factor in production? Here it is asking the creative factor in production। तो आपका जो प्रोडक्शन का फैक्टर है, लैंड कैपिटल, कंज्यूमर तो नहीं, लैंड कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स में से क्या होगा? क्रिएटिव फैक्टर आपका ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। Question number 26, competitive edge come from blank of the following: capability, competency, effort, quality and hard work। Correct answer is quality। SHRM mold the human resource in such a way to attain the organizational goal। Okay। Question number 28, which of the following is the proper sequence of HRM evaluation? ये आपकी यूनिट 1 का क्वेश्चन है जहाँ पे हम इवैल्यूएशन ऑफ HRM है, तो ये प्रॉपर सीक्वेंस फाइंड आउट करना है।
सबसे पहला आपका था पर्सनल मैनेजमेंट। आफ्टर पर्सनल मैनेजमेंट HRM आया। HRM 80s के अराउंड HRM आया। देन 84 के अराउंड आपका SHRM आया। तो करेक्ट आंसर इज PN HRM SHRM। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलो अभी क्विकली हम लोग अराउंड 10 क्वेश्चन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है, ये भी देख लेते हैं। ट्रेनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग स्किल गैप। ट्रेनिंग में हम क्या देखते हैं, स्किल गैप को कवर करते हैं। जो भी स्किल गैप है एम्प्लॉय में उसको फाइंड आउट करके फिर ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उनका गैप कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द टर्म्स विच डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म्स ट्रेनिंग which include a combination of both on the job and in the classroom training, that is called apprenticeship। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पे ऑन द जॉब एंड क्लासरूम बोथ कंबाइंड करके जो ट्रेनिंग होता है दैट इज द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रिफर टू। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग के थ्रू हम न्यू नॉलेज, न्यू स्किल डेवलप करते हैं वर्क प्लेस में। तो इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द न्यू नॉलेज स्किल बैक इन वर्क प्लेस। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज अप्लाइंग द knowledge and skill acquired during the training to be targeted the job or role. This term commonly used within the industry and organizational psychology. Transfer of training, that means through training we are implementing and maintaining the new knowledge and skill. Okay, the correct answer is D. Question number 4. The following training aim to provide broad training to enable the trainer to take up a wide variety of tasks within his field of specialization. Again, this question apprenticeship answer is correct answer is C. Here it is asking where the training aim to provide the broad training where enable the trainees to take up the wide variety of tasks within the field of specialization. ठीक है। Question number 5, training with the industry. Training with the industry, that means the on the job training scheme impart the training in job instruction, job rotation and job method. ये सारा आ जाएगा because they are asking about the on the job training within the industry. Question number 6, the following is not on the job training method. कौन सा on the job training method नहीं है? Under study, job rotation, management by objective, these are all the on the job training. Case study method is not on the job training method, is of the job training. Which of the following is vertical expansion of the job? Vertical expansion जब होता है vertical, ठीक है, मतलब हम एक प्रमोशन की तरफ कुछ ना कुछ हम प्रमोट होते हुए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, तो उसको हम लोग जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइक एक हिरार्की से आप इस पोजीशन में हो, आप नेक्स्ट पोजीशन में चले गए विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सपेंशन। एंड हॉरिजेंटल, दैट इज सिंपली ट्रांसफर, मतलब आपका इनलार्जमेंट हो गया एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो वाइल जॉब इनलार्जमेंट इज कंसीडर्ड एज ए हॉरिजेंटल रिस्ट्रक्चरिंग मेथड, इनलार्जमेंट में हॉरिजेंटल आता है। एंड जॉब इनरिचमेंट इज कंसीडर्ड द वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग मेथड of moral excellence of the giving employee additional authority, autonomy, control over the way the job is accomplished. This is called the job enrichment or vertical job expansion. ठीक है। Question number 8, blank is widely used for the employee relation and leadership training. The role play is widely used for the employee teaching, learning the employee relation and leadership training or leadership quality. That is the role play. रोल प्ले के थ्रू हम सिखाते हैं कि ह्यूमन रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, लीडरशिप क्वालिटी कैसे इंप्रूव करना है या लाना है। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग ट्रेनिंग एम टू प्रोवाइड द ब्रॉड ट्रेनिंग अगेन टू अनेबल द ट्रेनिंग टू टेक अप द variety of task within this field.
अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ये आपका अगेन अप्रेंटिसशिप आ जाएगा, ठीक है। चलो ये आपका टिल 9 क्वेश्चन ही है, यहाँ तक ही है। तो हमने ऑलमोस्ट यूनिट 2 का बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया। ओनली कंपनसेशन सेपरेशन बचा है, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ, आप उसका भी MCQ देख लेना। फिर यहाँ से आप आराम से 15 क्वेश्चन यहाँ से आप क्रैक कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये स्पेशली कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए ये चैनल है। और अगर कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग एग्ज़ाम टाइम में अपना टाइम निकाल के कमेंट्स कर रहे हो, मुझे बता रहे हो कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड, मैं भी मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। अभी मैं यूनिट 3 का भी क्वेश्चंस बना लिया है, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।